हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11 पर क्या ना विविध प्रश्नावली एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अब ना विविध प्रश्नावली देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु इतना और इतना को गुजरने वाली रेखा समतल इससे पार जाती है। तो एक समतल बना लीजिए यहाँ पे, और एक ना इस प्रकार से समतल बना लेते हैं। और ये समतल बन गया। और ये समतल जो है ना, और ये जो बिंदु बिंदु -3 -4 और माइनस में 5 और बिंदु 2 -3 1 2 -3 1 को मिलाने वाली रेखा रेखा यह रेखा ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस प्लेन ये प्लेन गिवन है 2x + y + z = 7 इस प्लेन से पार जाती है। पाई प्लेन, इसको समझ लीजिए पाई प्लेन, ये पाई प्लेन है और इस पाई प्लेन से पार जाती है। तब इसका निर्देशांक ज्ञात, इस बिंदु का किस बिंदु से पास कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात, मतलब एक्स वाई जेड ए करा निकालने के लिए ए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यह निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या ना हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा रेखा ये दोनों बिंदु से पास करने वाली रेखा का समीकरण। तो निकाल लीजिए पहले ना रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, दो बिंदु से पास करने वाले रेखा का समीकरण हो जाएगा x - x1 / x2 - x1 होता है, बराबर में y - y1 / y2 - y1 होता है, और z - z1 / z2 - z1 होता है। और ये अब x - x1 क्या ना, x1 हम लोग समझ ले 3 को, और 3 और x2 क्या ना 2 और माइनस में 3 y - y1 क्या ना -4 माइनस माइनस +4, और y2 हो जाएगा -3 और +4 बराबर z1 क्या -5 माइनस माइनस +5 z2 1 तो इस प्लस में 5। तो x - 3y - 1 y प्लस में 4y + 1 और z प्लस में 5/6 इक्वल टू ना, अब यहाँ पे लेट कर दीजिए लैम्डा। तो ये ना रेखा का समीकरण निकल गया, और ये रेखा का समीकरण निकल गया और इसके बराबर ना लैम्डा मान लो, ये मान लिए लैम्डा। यहाँ से x - 3 = -1 बराबर लैम्डा कह लीजिए, और y + 4 = 1 बराबर लैम्डा, z + 5 = 6 = लैम्डा कह लीजिए। यहाँ से x का मान ज्ञात कर लो, x का मान क्या हो जाएगा, अब -3 = -लैम्डा, तो x बराबर 3 सॉरी माइनस लैम्डा प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा y + 4 = लैम्डा, तो y बराबर लैम्डा -4, और ये y का यहाँ से क्या हो जाएगा z + 5 = 6 लैम्डा, तो z क्या हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस में 5 6 लैम्डा + 5। तो ये ना लिख लेंगे बिंदु बिंदु P बिंदु P क्या ना x y z है, और x बिंदु P x का नियामक क्या फाइंड हुआ माइनस लैम्डा और प्लस में 3, और y का वैल्यू क्या हुआ लैम्डा माइनस में 4, और ना z क्या प्राप्त हुआ 6 लैम्डा और प्लस में 5, और ए फाइंड होगा। अब बिंदु P किस पर है, इस प्लेन पर है, तो ये बिंदु ना इस प्लेन में रख दीजिए। तो इसको ना रख कर लेते हैं, ये रख कर लेते हैं। तो अब ना लिख दीजिए P बिंदु P समतल पाई प्लेन पर स्थित। तो ये बिंदु P किस पर है पाई प्लेन पर स्थित है, तो ये पाई प्लेन पे रख दीजिए। तो 2, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा ना माइनस में लैम्डा प्लस में 3 और प्लस में y के जगह पे क्या हो जाएगा लैम्डा -4 प्लस में z के जगह पे क्या हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस में 5, और बराबर बराबर में क्या हो जाएगा ना 7।
अब इसको हल कर ले तो माइनस में 2 लैम्डा और प्लस में 6 और प्लस में लैम्डा माइनस अब 4 और प्लस में 6 लैम्डा प्लस 5 बराबर में 7 सॉल्व कर लीजिए। तो 6 और एक 7 तो यहाँ पे माइनस तो क्या आ जाएगा 5 लैम्डा और प्लस प्लस 6 और माइनस 4 2 और 2 और 5 क्या आ जाएगा 7 तो 7 इक्वल टू 7 तो 5 लैम्डा इक्वल टू इधर जाएगा ना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 इसको मिटा लेते हैं तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा ना 5 बटा 0 बटा 5 तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड हो गया 0 लैम्डा का मान क्या आ गया 0। अब ये लैम्डा का मान बिंदु P में रखते हैं तो ए मिटा लेते हैं। अब इसको लिख दीजिए लैम्डा का मान बिंदु P में रखने पर तो बिंदु P क्या ना बिंदु P यहाँ है तो लैम्डा का मान 0 प्लस में 3 0 माइनस 4 और 6 इंटू 0 प्लस में 5 और अब इसको हल कर लीजिए तो हल हो जाएगा P बराबर क्या ना 3 और a माइनस में 4 और a आ जाएगा 5 यही हो गया आंसर। तो एक बिंदु P हम लोग को फाइंड हो गया। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब समझते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13 में क्या करना बिंदु इतना से जाने वाली समतल और ना एक यहाँ पे ना समतल बना लेते हैं राइट ध्यान देंगे ये ना क्वेश्चन को समझने वाला क्वेश्चन है और ये समझ पाएंगे तभी बन पाएगा और ये ना मतलब ये समझ में आएगा एक पिक्चर से समझाना चाहेंगे और ये ना एक प्लेन है और इस प्लेन पे ना एक बिंदु दिया हुआ क्या ना बिंदु दिया हुआ है और -1 3 और 2 तो ना इस बिंदु से जाने वाले समतल इतना और इतना में से प्रत्येक पर क्या ना लंबवत है और ये ना एक प्लेन और है ये ना एक प्लेन है और इस पे एक और प्लेन है जो इस पे क्या ना लंब है और ये जो प्लेन है ना इस पे क्या ना लंब है ये जो प्लेन है और ये दो प्लेन ना ये दोनों पे ना ये दोनों प्लेन इस प्लेन पे क्या ना लंब है और इस प्लेन का समीकरण इसको समझ लीजिए पाई 1 प्लेन पाई 1 प्लेन और इसको समझ लेते क्या ना पाई 2 प्लेन तो एक पाई 1 प्लेन हो गया और एक पाई 2 और ये मान लीजिए पाई प्लेन है और ये क्या ना पाई प्लेन है पाई 1 प्लेन का ना समीकरण दिया हुआ है और पाई 1 प्लेन का समीकरण क्या ना लिख दीजिए x प्लस 2y प्लस में 3z बराबर 5 पाई 2 प्लेन का समीकरण क्या ना लिख लेंगे और 3x प्लस में 3y और प्लस में z और इक्वल टू 0 ये दो प्लेन और इस प्लेन का ना इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस प्लेन का इक्वेशन तभी फाइंड करेंगे जब हम लोग को एक बिंदु पता हो और लंब इसका पता हो। तो इसका ना लंब अगर लंब पता रहेगा तब हम लोग इस प्लेन का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु पता और इसका क्या चाहिए लंब। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए माना रेखा रेखा कहते पाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो तो मान लेते हैं माना पाई प्लेन का ना पाई प्लेन इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है ए बी सी है इस प्लेन का ना डायरेक्शन रेशियो ए बी सी अगर हमें ए बी सी पता हो गया तो इस प्लेन का समीकरण फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका ना अभिलंब मतलब डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए पता करना पड़ेगा क्या ना पाई 1 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो तो पाई 1 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है x के गुणांक 1 y के गुणांक 2 और z के गुणांक 3 ये हो गया पाई 1 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो। अब निकाल लीजिए पाई 2 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो पाई 2 प्लेन का ना ये है इसका डायरेक्शन रेशियो 3 और 1 ये लिख दे पाई 1 और पाई 2 और हम लोग सभी जान रहे पाई प्लेन परपेंडिकुलर है किस पे पाई 1 प्लेन पर और पाई प्लेन एक परपेंडिकुलर है और लिख दीजिए पाई प्लेन परपेंडिकुलर है किस पे पाई 2 प्लेन पर तो ये ना एक पाई प्लेन ये दोनों परपेंडिकुलर इस पे है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो पाई 1 और पाई 2 प्लेन का ना पाई और पाई 1 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो पाई और पाई 1 प्लेन का
डायरेक्शन रेशियो क्या ना का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0, a इंटू 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी इंटू प्लस में 3 इंटू सी इक्वल टू क्या होगा 0, 0 तो a प्लस में 2b प्लस में 3c इक्वल टू 0। इसको समीकरण फर्स्ट समझ ले। पाई और पाई टू प्लेन परस्पर लंब है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0 होगा। 3 इंटू ए 3 इंटू बी और प्लस में 1 इंटू सी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब लंब होता है तो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 0। तो 3a और 3b और प्लस में सी इक्वल टू 0। ये समीकरण समझ लीजिए सेकेंड। तो लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए a प्लस में 2b और प्लस में 3c इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड लिख देंगे 3a प्लस में 3b और प्लस में c इक्वल टू 0। ये समीकरण सेकेंड। ये दोनों समीकरण से a b c का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ना। तो अब ना इसको रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते, तो इसको ना रफ कर लेते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या लिखते हैं ना ए लिखते हैं और 2 3 2 3 फिर क्या 3 1 इक्वल टू बी लिखो। तो 3 1 और क्या 1 3 1 और 3 इक्वल टू सी क्या लिखेंगे 1 3 1 3 फिर क्या 2 3 2 3 ए लिख लिए। अब इसको ना सॉल्व कर ले, ए अब रफ कर लेते हैं। अब ए रफ कर ले, तो अब ये क्या ना अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 गुना 1 2 और 3 तिया 9 इक्वल टू बी 3 तिया 9 माइनस में 1 बराबर में सी। तो 3 3 दूना 6। तो ए क्या गया -7 बी और 8 सी क्या गया -3। तो ए ना ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या फाइंड हो गया -7 और 8 -3। और बिंदु पता है ना, बिंदु पता है तो लिख लीजिए पाई प्लेन का समीकरण। तो पाई प्लेन का समीकरण क्या हो जाएगा, जब बिंदु और ये पता हो ना डायरेक्शन रेशियो, तो ये हो जाएगा आंसर x - x1। तो पाई प्लेन का समीकरण, तो इसको ना वेक्टर के रूप में लिख देते। वेक्टर n बराबर ए ना डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर क्या हो जाएगा -7i और 8j और -3k। और एक बिंदु दिया ना, इस बिंदु को ना वेक्टर के रूप में लिख दीजिए। तो ये ना इसको रफ कर लेते पहले। ये बिंदु ना बिंदु क्या दिया हो -1 3, इसको भी वेक्टर के फॉर्म में। तो बिंदु को ना लिखते हैं वेक्टर ए -i 3j और प्लस में 2k। तो लिख दीजिए ना अब पाई प्लेन का समीकरण। तो पाई प्लेन का समीकरण हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर ए, ये हो जाएगा। अब इसमें पुट क्या लेंगे वेक्टर r डॉट वेक्टर n लिख दीजिए। तो वेक्टर n क्या ना माइनस में 7i और प्लस में 8j और माइनस में 3k और इक्वल टू वेक्टर n लिख दीजिए माइनस में 7i प्लस में 8j और माइनस में 3k इंटू इंटू और ना और ए लिख दीजिए माइनस में i और प्लस में 3j और प्लस में 2k। अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए। तो ये ना यहाँ सॉल्व कर लेते। तो वेक्टर r डॉट ये हो जाएगा माइनस में 7i प्लस में 8j और माइनस में 3k इक्वल टू, अब i वाले को y के साथ गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, j वाले को j के साथ तो 8 तिया 24 और k वाले को k के साथ तो माइनस में 6। अब इसको सॉल्व कर लो। तो वेक्टर r डॉट -7i 8j और माइनस में 3k सॉल्व कर लो। तो एक आ जाएगा ना इक्वल टू 25। एक हो गया आंसर।
तो इस प्लेन का समीकरण क्या आ गया ना, -7i प्लस में 8j माइनस k इक्वल टू 25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है कि बिंदु इतना और इतना समतल इतना से समान दूरी पर स्थित हो तो P का ना मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या ना, ये कहना चाह रहा कि एक प्लेन है, एक प्लेन बना लो ऐसे, और ये ना प्लेन बना ली, और इस प्लेन का ना समीकरण दिया हुआ, क्या समीकरण दिया हुआ, वेक्टर r डॉट 3i प्लस में 4j और माइनस में 12k और प्लस में 13 इक्वल टू 0। इसको ना कार्टेशियन फॉर्म में बदल, ये वेक्टर के फॉर्म में, पहले कार्टेशियन फॉर्म में। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा इस प्लेन का समीकरण का, 3x 4y और माइनस में 12z एक प्लस में 13 इक्वल टू 0। तो इस वेक्टर फॉर्म से क्या में बदल ले, कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म में बदलना आसान है, जानते हैं हम लोग। r बराबर मान लेते हैं xi बाई j और z के, और यहाँ पे रख के गुना करते हैं a आएगा। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बदल लें। और एक करा ना इस बिंदु से क्या ना 1 1, और इस बिंदु से ना इस पे क्या ना लंब डाल दें, और इस बिंदु से भी -3 0 और 1 बिंदु P, और ये ना ये बिंदु P ले लीजिए और ये बिंदु Q ले लीजिए, और इस प्लेन पे भी ना लंब डालते हैं, और इस बिंदु P से ये ना इस बिंदु P से लंब की दूरी, प्लेन के बीच की दूरी, और बिंदु Q से प्लेन के बीच की दूरी क्या ना सेम है, सेम है। तब P का करा मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ना बिंदु P से ना ए निकाल लीजिए, बिंदु P से समतल, समतल मतलब प्लेन, प्लेन के बीच की दूरी। तो दूरी निकाले, मतलब यहाँ पे बिंदु, तो इसको ना दूरी को समझ लीजिए d1। तो d1 फॉर्मूला क्या होता है हम लोग सभी जानते हैं, ax1 by1 प्लस cz1 प्लस में d, अब बटा में होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये ना d1 फाइंड कर लीजिए। तो इस प्लेन में ना ये बिंदु को ना रख दीजिए, तो 3 इंटू 1 प्लस में 4 इंटू 1 माइनस 12, जेड का मान क्या ना P, तो 12P और प्लस में 13 और बटा में अंडर रूट क्या ना इसका स्क्वायर 9 और 16 और 12 का स्क्वायर, तो 144, और ये आ गया ये 9 है। और इसको ना D1 क्या है ना सॉल्व करो, तो यहाँ पे मिल गया 3 4 और माइनस में 12P और प्लस में 13, और ये जोड़ेंगे तो अंडर रूट 169 ये आ जाएगा। तो D1 बराबर मिल जाएगा यहाँ पे 7 और 7 और 13 कितना आ जाएगा 20 और माइनस में 12P और यहाँ पे आ गया 13। तो ये ना D1 निकल गया। तो मतलब इस बिंदु P से और प्लेन के बीच की दूरी क्या निकल गया A। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु Q से प्लेन के बीच की दूरी। तो बिंदु P से Q की बीच की दूरी, तो इसको ना अब रफ कह लेते हैं ना, अब तो रफ कह लेते हैं। ओ बिंदु Q से प्लेन के बीच की दूरी, तो बिंदु, तो ये ना अब हम लोग निकालेंगे D2, और बिंदु P से ये लिख सकते हैं यहाँ पे बिंदु Q से प्लेन के बीच का दूरी का ना हम लोग समझ लो D2। तो D2 फॉर्मूला क्या है ना, एक फॉर्मूला में ना रख लो 3x प्लस में 4y माइनस में 12z प्लस में 13, और बटा में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, और ये ना बिंदु 3, बिंदु क्या ना बिंदु Q क्या दिया हुआ -3, तो माइनस में 3 और प्लस में 4, y का वैल्यू 0 और प्लस में माइनस में 12 है, z का वैल्यू रख दीजिए 1 और प्लस में 13, और अंडर रूट ये करेंगे 9 16 और 144, और इसको सॉल्व करें -9 0 -12
प्लस में 13 और इसको सॉल्व करेंगे 169 आ जाएगा। और इसको अब रफ कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा ना, सॉल्व करो तो 12 यहाँ पे 13 आ जाए, एक यहाँ पे माइनस में 8 और 13, तो ये मिल जाएगा प्लस में 8/13, ये मिल गया D2। और हम लोग सभी समझ रहे हैं तो ये ना दोनों दोनों की दूरियां, तो ये ना दूरी सेम था, तो इसको ना रफ कर लेते हैं। तो हम लोग सभी जान रहे हैं ना दोनों का दूरी D1 बराबर क्या ना D2। क्वेश्चन में करा है कि दोनों की दूरी क्या ना समान है बिंदु P और Q के प्लेन से। तो D1 बराबर D2, D1 क्या ना दिया हुआ, D1 अभी निकाले 20 माइनस में 12P बटा में 13 इक्वल टू 8/13, 13 कट गया, तो 20P 20 माइनस में 12P बराबर 8, तो 20 8 को इधर लाओ -8, 12 को इधर ले जाओ 12P, तो घट जाएगा, तो 12 इक्वल टू 12P, 12 12 कट गया, तो P का मान क्या आ गया ना 1, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा ना 1 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रहा कि समतलों इतना और इतना के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले और एक अक्ष के ना समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले पाइवन प्लेन का समीकरण। तो पाइवन प्लेन का समीकरण क्या ना दिया हुआ, वेक्टर r डॉट i प्लस में j और प्लस में k इक्वल टू 1। और इस ना वेक्टर को ना कार्टेशियन के फॉर्म में बदल दीजिए। तो इस वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म बदलने के लिए क्या ना ये लिख देंगे केवल x प्लस में y प्लस में z ना, i j k के जगह पे क्या ना लगा दो x y z ना, और बराबर में क्या ना इस वेक्टर फॉर्म से क्या ना कार्टेशियन फॉर्म बदल दिए। अब इफ फिर लिख दीजिए पाई2 प्लेन का समीकरण। तो पाई2 प्लेन का समीकरण क्या हो जाएगा ना, वेक्टर r डॉट 2i 3j माइनस में k प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब इसको भी ना कार्टेशियन फॉर्म बदल लीजिए, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, तो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस z प्लस में 4 इक्वल टू 0, या 4 को उधर ले जाओ तो माइनस में 4 ये आ जाएगा। तो पाई1 और पाई2 प्लेन हम लोग को मिल गया। अब ये क्या कर देना हम लोग, पाई1 और पाई2 प्लेन के प्रतिच्छेदन छेदन रेखा AB से, तो प्रतिच्छेदन रेखा AB से पाई प्लेन पास करता है, क्या करता है, पास करता है। तो पास करता है तब पूछ रहा है ना पाई प्लेन का समीकरण। तो पाई प्लेन का समीकरण क्या हो जाएगा, तो पाई प्लेन का समीकरण होगा फर्स्ट प्लेन प्रथम प्लेन, तो पाई1 प्लेन, तो पाई1 प्लेन पाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1, पाई1 प्लेन प्लस लैम्डा पाई2 प्लेन प्लस क्या हो जाता है ना पाई2 प्लेन 2x प्लस में 3y और माइनस में z और प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये होता है ना जब हम लोग को दो प्लेन के प्रतिच्छेदन रेखा ए बी पास करता है, तब पाई प्लेन का समीकरण ये हो जाएगा पाई1 प्लेन प्लस लैम्डा पाई2 प्लेन बराबर 0। अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस गुना करें तो 2 लैम्डा x प्लस में 3 लैम्डा वाई माइनस में लैम्डा जेड प्लस 4 बराबर में क्या आ गया ना 0। अब इसको ना सॉल्व करें, x कॉमन है तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 लैम्डा x, बाई कॉमन तो 1 प्लस में 3 लैम्डा बाई, और जेड कॉमन 1 माइनस में लैम्डा और जेड कॉमन -1 और प्लस में और यहाँ लैम्डा प्लस में क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा ना, और प्लस में 4 लैम्डा और बराबर में क्या आ जाएगा 0, बराबर में 0 ए आ गया। अब ये ना इसको हम लोग समीकरण पर या लिख सकते हैं यहाँ पे पाई
का डायरेक्शन रेशियो। तो पाई प्लेन, ये तो पाई प्लेन है ना, तो पाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा और 1 प्लस में 3 लैम्डा, फिर हो जाएगा 1 माइनस में लैम्डा। और ये अब ये क्या ना, प्लेन जो है ना, ये प्लेन पाई प्लेन, पाई प्लेन एक्स अक्ष, तो पाई प्लेन क्वेश्चन में क्या करना कि पाई प्लेन एक्स अक्ष के समांतर है, पाई प्लेन एक्स अक्ष के समांतर, समांतर तल का समीकरण, समांतर तल मतलब समांतर प्लेन, प्लेन है। तो पाई पाई प्लेन, पाई अक्ष ना एक्स अक्ष के समांतर प्लेन है, तो एक्स अक्ष के समांतर प्लेन है, तब ना यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका ना एक्स अक्ष के समांतर तल, एक्स अक्ष के समांतर तल मतलब प्लेन, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो। तो ये ना पाई प्लेन एक्स अक्ष के समांतर तल का ना, तल का प्लेन, तो एक्स अक्ष के समांतर प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा ना, 1 0 और 0 हो जाता है, 1 0 0 हो जाता है। तो इस ना पाई का प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, अगर यहाँ पे ना इसके समानांतर है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन क्या कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन। तो 1 + 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस में 3 लैम्डा इंटू में 0, और ये हो जाएगा प्लस में 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, 0। क्यों, क्योंकि इस प्लेन और इस प्लेन के ना डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, परस्पर लंब होगा, परस्पर लंब होगा। और ये ना डॉट कह ले 0, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस में 2 लैम्डा, और ना ये मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे 0 और 0 बराबर में 0, तो यहाँ से 2 लैम्डा इक्वल टू -1, 2 लैम्डा इक्वल टू -1। अब लैम्डा का वैल्यू फाइंड हो गया, लैम्डा का वैल्यू क्या फाइंड हो गया, -1 बटा लैम्डा का वैल्यू -1/2। अब लैम्डा का मान इसमें ना समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो इसको ना सॉल्व कर लेते हैं, हाँ रफ कर लेते हैं, तो इसको लिख दीजिए, लैम्डा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख दीजिए, तो x + y + z-1 प्लस में लैम्डा का मान क्या आ गया ना, -1/2, और इनटू में क्या ना 2x प्लस में 3y - z प्लस में 4 बराबर में 0। ये ना समीकरण फर्स्ट है, और इसमें पुट करिए। अब इसको सॉल्व कर दो, तो दो को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2y और प्लस में 2z और -2, -1 को गुना करेंगे तो -2x, माइनस में 3y और माइनस माइनस प्लस में z, और ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, -2x + 2x कट गया, तो मिल जाएगा 2y, और यहाँ पे 2y और -3y, तो माइनस में y, 2z और 1z तो 3z, और माइनस में 6 इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर ना। तो ये ना ये दोनों प्लेन की प्रतिच्छेदन रेखा से पास करने वाले एक्स अक्ष के ना, एक्स अक्ष के समांतर तल का समीकरण क्या हो जाएगा, -y + 3z - 6 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तब क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में।